आज का विषय है भावनाओं को पूरा करने की कला। ये बात समझना आवश्यक है और हम समझते हैं, आप सभी जानते होंगे, समझते होंगे। भावनाएं सदैव श्रेष्ठ होती हैं, परम पवित्र होती हैं। कभी भी कोई भी भावना खराब नहीं होती है। भावनाओं का जन्म ही होता है प्रेम से, श्रद्धा से, सम्मान से, करुणा से, दया से और सर्व के प्रति कल्याण से भावनाओं का जन्म होता है। भावनाएं कभी भी खराब हो ही नहीं सकती हैं। भावनाओं से उस अवस्था में जन्म होता है भावनाओं का जब आपके मन के अंदर सर्व के प्रति करुणा का भाव पैदा होता है। जब मन के विचारों में करुणा पैदा होती है तब भावना का जन्म होता है। जब मन के अंदर सर्व के प्रति कल्याण का भाव पैदा होता है तब भावना का जन्म होता है। जब आपके मन में सर्व के प्रति भलाई करने का भाव पैदा होता है तब भावना का जन्म होता है। जब आपके मन में सर्व के प्रति प्रेम का चिंतन आता है या प्रेम का विचार आता है तो भावना का जन्म होता है। भावनाएं सदा से ही पवित्र थी, श्रेष्ठ थी। भावनाएं कभी साधारण होती ही नहीं है। भावनाएं तो सदा ही कल्याण का रूप लेकर जन्म लेती हैं। इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर भावनाओं का जन्म होता है, जो संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण इंसानियत के लिए सोचता है, तब उसके अंदर वो भाव पैदा होता है, वो भावना का जन्म होता है। और उस भावना में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि वह उस कार्य को करने के लिए बल प्रदान करती है। ये कह दें तो उचित होगा, आपकी भावनाएं ही आपके जीवन का आधार है। आपकी भावनाएं ही आपके संबंधों का आधार है। आपकी भावनाएं ही आपके अंदर इंसानियत पैदा करने का एक आधार है। आपकी भावनाएं ही है जो आपको जीवन जीने का एक आधार, एक बेस प्रदान करती हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर कोई भावनाएं जन्म न ले तो वो जीवन जी ही नहीं सकता है। उन भावनाओं को पूरा करने के लिए ही पूरा जीवन पर्यंत वो जिया चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। संबंधों के बीच जो सेतु का काम करती है वो आपकी भावनाएं हैं, जिनके अंदर प्यार है, सम्मान है, दया है, करुणा है, कल्याण की भावना है। ये आपकी भावनाएं हैं। विचार करिए, सोचिए इस विषय में। चाहे कोई व्यक्ति प्रकृति को मानने वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला हो, धर्म को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, वो व्यक्तिगत विषय है। कोई ईश्वर में सुप्रीम सत्ता को मानता है, कोई साकार को मानता है तो कोई निराकार को मानता है। लेकिन सभी के अंदर भावनाएं अवश्य जन्म लेती हैं। वो भावनाएं स्वयं के प्रति भी हो सकती हैं, वो भावनाएं संबंधों के प्रति भी होती हैं, वो भावनाएं उस परम सत्ता के प्रति भी होती हैं, वो भावनाएं हर जीव के उत्थान कल्याण के लिए भी होती हैं, वो भावनाएं पूरे समाज के लिए होती हैं। लेकिन वही भावनाओं का एक वेश है
एक आधार है जिसके आधार से व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी कार्य को करता चला जाता है, कभी थकता नहीं है। ये कहना उचित होगा कि भावनाएं ही मनुष्य के विचारों को और कर्म को एनर्जी प्रदान करती हैं। किसी के अंदर भावनाएं ना हो तो वो लगातार किसी कार्य को कर नहीं सकता है, लगातार किसी एक विषय में सोच नहीं सकता है। छिपी हुई मूल में वो भावना पैदा होती है, बैठी होती है। उसी भावना को पूरा करने के लिए इंसान पूरा जीवन पर्यंत प्रयासरत रहता है। किसके लिए? उस भावना को पूरा करने के लिए। भावनाओं में जो उसने सोचा हुआ है, भावनाओं में जो उसने देखा हुआ है कि उसने क्या करना है, वही भावना उसे जीवन पर्यंत सपोर्ट करती है, शक्ति प्रदान करती है उस कार्य को करने के लिए। तो मनुष्य जीवन में भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान है। भावना ही जीवन का बेस है, आधार है। भावनाएं यदि टूट जाएं तो जीवन को बिखरते टूटते कोई देर नहीं लगेगी। भावनाएं जब टूट जाती हैं तो रिश्ते यूं ही तिनकों की तरह टूट जाते हैं, पता नहीं चलता कौन से रिश्ते थे भी कभी। ये भावनाएं ही तो हैं जो इन रिश्तों को जोड़े रहती हैं। तो भावनाओं की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना परम आवश्यक होगा। और एक बात हम पुनः पुनः फिर कहना चाहेंगे, भावनाएं सदा ही श्रेष्ठ होती हैं, परम पवित्र होती हैं। भावनाओं में कभी कोई भी दाग नहीं होता है, कभी कोई कामनाएं नहीं होती हैं। कामनाएं अलग चीज़ होती हैं, भावनाएं अलग होती, विचार अलग होते हैं, चिंतन अलग होता है, भावनाएं अलग होती हैं, सोच इंसान की अलग होती है, इंट्यूशन अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन भावना सदा इंसान की जो उसके अंदर पैदा होती है वो सदा काल रहती है। भावनाएं कभी नहीं बदलती हैं। एक बात आप समझ लेना, भावनाएं कभी बदलती नहीं है। जो भावना आप याद करो, विचार करो, अपने अंदर सोचो, स्मृति में लाओ, ये मेमोरी को थोड़ा सा और ज़्यादा तेज करके देखो कि जो भावनाएं आपके बचपन में आपके लिए अंदर अपने प्रति थी, अपने संबंधों के प्रति थी, इंसानियत के प्रति थी, देश के प्रति थी, या धर्म के प्रति थी, या ईश्वर के प्रति थी, उस सुप्रीम पावर के प्रति थी, प्रकृति के प्रति थी, आज भी वही भावनाएं आपके अंदर हैं। हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण उन कार्यों को आप न कर पा रहे हों, लेकिन आपकी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आया है। जैसे ही अवसर मिलता है वो भावनाएं आपको पुश करती हैं और आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई कई बार करके आप उस कार्य को करके लोगों से भले ही आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई अप्रिशिएट नहीं भी करता है, अपमानित भी होना पड़ता है, कभी कभी आप खुद सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो हम छोड़ देते हैं, इस कार्य को नहीं करते हैं, थोड़ी समय के लिए आप रुक जाते हैं, लेकिन भावनाएं आपको फिर पुश करती हैं, फिर बल प्रदान करती हैं, फिर फोर्सफुली आपको आगे की ओर बढ़ा देती हैं, और फिर सब पिछली बातों को भूल करके फिर आगे आप कदम बढ़ा देते हैं और बढ़ चलते। कितनी कितनी बार क्यों ना आपके साथ कुछ भी होता रहे, परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है, कितने लाखों चैलेंजेज आए, आप पार करते चले जाते हैं। उसको बल कौन प्रदान करता है? समझिए, आपकी अपनी भावनाएं ही आपको बल प्रदान करती हैं, वो शक्ति प्रदान करती हैं, वो एनर्जी देती है, वो ऊर्जा देती है, वो सामर्थ्य देती है, जिससे आप सतत उसी ओर प्रयास करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते, आगे बढ़ते रहते, कभी हार नहीं मानते हैं। वो कौन है शक्ति ऐसी? क्या सामर्थ्य है उसके अंदर? वो आपकी भावनाएं ही हैं। हम पुनः फिर कहेंगे, भावनाएं सदा श्रेष्ठ होती हैं, उनकी श्रेष्ठता की कोई लिमिट नहीं होती है,
उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते। भावनाएं आपकी परम पवित्र होती हैं, वो कभी भी इम्प्योर हो ही नहीं सकती हैं। यदि इम्प्योर हो जाए तो वो भावना नहीं रह जाती है, वो कामनाएं हो जाती हैं, वो भावना नहीं होती है। वो कामनाएं मिश्रित होने की कोशिश करती भावनाओं में, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि ये भावना ऐसी हो गई। भावना नहीं ऐसी हुई। आपकी भावना तो सदा परम पवित्र थी, परम पवित्र है और सदा परम पवित्र रहेगी। आपकी भावनाएं तो सदा से श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ हैं और सदा श्रेष्ठ रहेंगी। ये एक जन्म की बात नहीं करते हैं जो लोग रीबर्थ मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो ये मान करके चलें कि भावनाएं जन्म से जीवन के अंतिम क्षणों तक कभी भी बदलती नहीं है। और जो लोग रीबर्थ को स्वीकार करते हैं कि दूसरा जन्म होता भी है, वो ये समझ लें भावनाएं जन्म जन्मांतर भी कभी बदलती नहीं है, उन्हीं में स्थायित्व तो होता है। और ये कहा जाए तो उचित होगा, भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं, इतनी श्रेष्ठ होती हैं, इतनी महान होती हैं कि उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, क्योंकि भावनाएं सभी की इक्वल होती हैं। यही एक चीज़ ऐसी होती है जो सबके अंदर इक्वल, एक समान पाई जाती है। भावनाएं, लोग भ्रमवश ये कह दें वो उनकी मर्जी है कि हाँ वो उसकी भावनाओं को, भावनाएं हर्ट हो गई या उसकी भावनाएं बदल गई। भावनाएं नहीं बदली हैं, परिस्थितियों के कारण या उसके मन में कामनाओं का जन्म होने लगा है। भावनाएं तो जहाँ है वही है, मूल में है, वही तो बेस है ज़िंदगी का। वो बेस ही टूट जाएगा तो जीवन किस आधार से चलेगा, ये कह दें तो ज़्यादा उचित होगा। यदि आप उस सुप्रीम पावर को या ईश्वर को या जिसे भी आप स्वीकार करते हैं, जिस धर्म को आप स्वीकार करते हैं, उसमें जिसे भी मानते हैं, ये कह दे तो उचित होगा कि आपके अंदर भावनाओं में उस परम सत्ता की विशेषताओं का वास होता है, उसके गुण विद्यमान होते हैं। जो लोग क्या मानते हैं अलग विषय है, सबका अपना विचार है। जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच कहती है, उसमें वो सुप्रीम सत्ता के, जिसे भी आप मानते हैं जिस रूप में, उसकी वो विशेषताएं विद्यमान होती हैं भावनाओं में। इसी कारण तो जीवन इंसान जी पाता है। इसी कारण तो आप देखिए भावनाएं सदा पवित्र बनी रहती हैं, उन पर कोई लेप छेप नहीं आता है। भ्रमवश कोई कह दे कि भावनाएं बदल गई, उसकी तो भावना बदल गई। अरे भावनाएं नहीं बदली हैं, उसके मन में कामनाओं का जन्म हो गया है, उसके मन में ईर्ष्या का जन्म हो गया है, उसके मन में बदले लेने की भावना, बदले लेने की ईर्ष्या की बात जन्म हुई। भावनाएं नहीं बदली हैं, कोई भावना का जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि शब्दों में लोग यही स्वीकार करते हैं, वो कह देते हैं कि उसके मन में बदले की भावना जन्म ले गई। बदले की भावना ने जन्म नहीं लिया, भावना तो वही परम पवित्र है। ईर्ष्या का जन्म हुआ है, कामनाओं का जन्म हुआ है, स्वार्थ का जन्म हुआ है, जिसकी वजह से वो भावनाएं प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती हैं, वो छिप जाती हैं। तो लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे इसकी भावनाएं ऐसी हो गई हैं। नहीं, मूल में छिपी हुई भावना हर इंसान की सदा एक जैसी ही है, वो कभी बदलती नहीं है, न बदली है, न पहले बदली थी भावना, न आज भी बदली है और न कभी आपकी भावनाएं बदलेंगी। परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेज आएंगे, विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी, कामनाओं का जन्म होगा, ईर्ष्या का जन्म होगा। वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भावनाएं जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेंगी। उनमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कभी नहीं बदलती। वही तो बेस है, उसी पर तो जीवन टिका है, उसी पर तो संबंध टिका है, उसी पर तो सब कुछ टिका है, जो कुछ आप स्वीकार करें। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि भावनाओं को कभी श्रेष्ठ बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि भावनाएं तो सदा श्रेष्ठ होती ही हैं। फिर भावनाओं को पूरा करने का विषय आता है कि भावनाओं को पूरा करने की कला। आज का विषय क्या है? भावनाओं को पूरा करने की कला क्या है।
तो भावनाओं को पूरा कैसे करें? जो अंदर छिपी हुई आपकी भावनाएं हैं वो पूर्ण कैसे हो? जो आपके भावनाओं में है कि विश्व बंधुत्व की भावना, जो विश्व के कल्याण की भावना है, विश्व को श्रेष्ठ बनाने की भावना है, विश्व को परम पवित्र बनाने की भावना है, वो कैसे पूरी हो? सबके प्रति श्रेष्ठ जो भावना है, समान जो भावना है, सबके प्रति एकता की भावना है, वो कैसे पूरी हो? प्रश्न उसका उठता है। तो भावनाओं को पूरा करने की जो आर्ट है, वो कला है, वो आपके अंदर मौजूद है। आप उसे जानने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। बेस आपका मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। भावनाओं का बेस आपका बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। कोई भी सामर्थ्य नहीं है किसमें कि वो भावनाओं को कभी हिला सके, तोड़ सके। व्यक्ति को तोड़ सकता है, व्यक्ति की सोच बदल सकता है, व्यक्ति के निर्णय बदल सकते हैं, व्यक्ति के कर्म बदल सकते हैं, लेकिन उसके मूल में छिपी हुई उसकी भावनाओं को तोड़ने की सामर्थ्य न किसी में पैदा हुई है और न कोई कर सकता है। दूसरों की तो छोड़ो, इंसान अपनी ही भावनाओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। वही तो बेस है जीवन का, बेस कैसे टूट सकता है? इसलिए इस सत्यता को समझ करके चलेंगे। यदि आप स्वीकार करते हैं किसी भी सत्ता को कि आपके अलावा कोई और सत्ता भी है जिसने इसने पूरे ब्रह्मांड की या सृष्टि की या सारे इंसानियत की या हर जीव की रचना की है, यदि आप स्वीकार करते हैं, ये आपकी मर्जी है, व्यक्तिगत विषय है, तो ये स्वीकार कर लीजिए उसने ही इन भावनाओं को जन्म दिया है और उन भावनाओं में उसकी ही विशेषताएं विद्यमान हैं। इसलिए कभी वो भावनाएं न टूट सकती हैं, न झुक सकती हैं, न समाप्त हो सकती हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं। जीवन बदल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भावनाएं बदल नहीं सकती हैं। हाँ, परिस्थितियों के कारण विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, निर्णय बदलते हैं। परिस्थितियों के कारण, घटनाओं के कारण ये हो सकता है किसी के मन में बदले की सोच आ सकती है, ईर्ष्या पैदा हो सकती है, नफ़रत पैदा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भावनाओं का अंत हो चुका है या भावनाओं को किसी ने तोड़ दिया, वो टूटती नहीं है। कहने की बात अलग है, शाब्दिक विषय अलग है। इस विषय में हमने जितनी गहराई से चिंतन किया, अनुभव किया, एहसास किया, सतत कई वर्षों के प्रयास के बाद ये बात जब हमने महसूस किया, अनुभव किया, तो बहुत ही हर्षोल्लास का अनुभव हुआ कि वास्तव में भावनाएं न कभी टूटती हैं, न कभी मिटती हैं, न कभी इनका कोई अंत होता है। ये सदा से थी, सदा है और सदा रहेंगी। अब प्रश्न यही फिर उठता है, भावनाओं को पूरा कैसे किया जाए? भावनाओं को पूरा करने की कला आपको अपने अंदर अब झांक करके देखने की ज़रूरत है। अपने अंतःकरण को टटोलने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया से दो पल के लिए अंदर की ओर झांकने की ज़रूरत है, अंदर की ओर आने की ज़रूरत है। संसार की ओर, बाहर की ओर बहुत कुछ देख लिया, जान लिया, अब अंदर जगत की, अंतर जगत की अपनी यात्रा करने की आवश्यकता है। बहुत दुनिया की ओर देखा, समझा, जाना, सब कुछ किया, बाह्यमुखी हो करके रहे, अब अंदर की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता है। अपने अंतःकरण की ओर देखने की ज़रूरत है, अंतःकरण की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है। फिर वहाँ देखिए आपकी भावनाओं की सुंदरता, आपके भावनाओं की सुवास, खुशबू, आपके भावनाओं के गुणों की श्रेष्ठता, महानता आप देख करके, सोच करके, विचार करके आप दंग रह जाएंगे। आपको आश्चर्य लगेगा, वाह, मेरे अंदर इतनी सुंदर भावनाएं, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, इतनी परम पवित्र भावनाएं, इतनी कल्याणकारी भावनाएं, इतनी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं, इतने सर्व जीवों के प्रति दया की भावनाएं, इतना प्रकृति के प्रति और सर्व जीवों के प्रति प्रेम की भावना मौजूद है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर एक गागर में जैसे सागर समाया हुआ है, जैसे आप चेतना के अंदर भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा है। साधारण चीज़ें नहीं, एक भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा है
और वो ऐसे ही लोरे मार रहा है कि वो आपके अंदर से बाहर आकर के पूरे संसार को एकदम उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत कर देना चाहता है, उन भावनाओं से सराबोर कर देना चाहता है, उन भावनाओं से सारा जगत को एकदम परम पवित्र बना देना चाहता है, सारे जगत का कल्याण कर देना चाहता है। इतना भावनाओं का सागर आपके अंदर उमड़ रहा होता है। जरा देखने की कोशिश तो करें, अंतःकरण की ओर झांकने की कोशिश तो करें, अपने आप को समझने की कोशिश तो करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश तो करें। तब आपको पता चलेगा आप जैसा केवल इस पूरे सृष्टि के अंदर केवल आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है, कोई दूसरा नहीं है सृष्टि के अंदर। ये बात याद रख लेना। आप जैसा केवल इस संसार के अंदर केवल आप ही हो सकते हैं, केवल आप ही हैं। हो सकने की बात भी छोड़िए, आप जैसा केवल इस सृष्टि के अंदर, पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, आप जैसा केवल इस सृष्टि के अंदर आप ही हैं, कोई और नहीं है। देखिए तो कितना बड़ा करिश्मा है, कितना बड़ा चमत्कार है कि आप जैसे केवल आप ही हैं। वन पीस, ओनली वन पीस, केवल एक ही व्यक्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप जैसा, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आप कितने विशेष हुए। अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, अपने आप की भावनाओं को से जुड़ने की कोशिश करें, अपने आप को पाने की कोशिश करें। खुद से इंसान भौतिकता की दौड़ के कारण, होड़ के कारण अपने आप से इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि वो अपने आप को ही खो बैठा, खुद को ही नहीं पहचान पा रहा है कि मैं कौन हूँ, और ना ही अपनी भावनाओं को समझ पा रहा है। जिस दिन जिस पल आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी भावनाओं को पहचान लेंगे, आपको ये वास्तव में ये एहसास होगा कि आप जैसा इस सृष्टि में केवल आप ही हैं। आप जैसा महान, आप जैसा श्रेष्ठ, आप जैसा पवित्र भावनाओं के अंदर न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर कोई अपने आप में एक विशेष है, कोई किसी से कम कहीं नहीं है। अंदर भावनाओं के अंदर वाह जगत में हो सकता है परिवर्तन, वाह जगत में अंतर दिखाई दे सकता है, लेकिन भावनाओं के क्षेत्र में, भावनाओं के सागर में सब एक समान दिखाई देंगे। वही तो बहुत बड़ी खूबसूरती है, वही तो सबसे बड़ी महानता है, वही तो सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, वही तो सबसे बड़ी पावनता है, वही तो सबसे बड़ी, क्या कहें, जो भी आप डिग्री देना चाहें वो है। जो आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर या आपकी कल्पनाओं की उड़ान में जहाँ तक पहुँच सके वो आप पहुँचा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपकी भावनाएं ये हैं। आप कह सकते हैं। आप सोच करके देखो आप है क्या, और कहाँ अपने आप को साधारण समझ बैठे। कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी चूक हो गई, कितनी बड़ी चूक हो गई कि कहाँ आप इतने श्रेष्ठ भावनाएं हैं आपके अंदर, और कहाँ एक साधारण सी सोच, साधारण सा व्यवहार, साधारण से कर्म, साधारण सी कल्पनाएं, साधारण सी कामनाओं के लिए जीने लगे। जहाँ भावनाएं इतनी परम पवित्र हैं, श्रेष्ठ है, महान है, जिनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, तुलनात्मक दृष्टि से नहीं, बाकी ये कहें तो परम सुंदर बात होगी। सभी की भावनाएं जो अंतःकरण में हैं, तुलना नहीं की जा सकती, वो सभी इक्वल हैं। तुलना किससे करेंगे, किसी से कर ही नहीं सकते। तुलना करने जैसा विषय ही नहीं है इसमें। जिस पल, जिस क्षण आपने अपनी भावनाओं को परख लिया, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, अपनी भावनाओं से जुड़ गए, अपने आप के हो गए, आपको सब कुछ मिल गया, कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। आपके अंतःकरण से एक ही आवाज़ आ गई, पाना था सो पा लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये अंतःकरण की आपकी आवाज़ होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपसे और उस परम सत्ता से कोई दूरी नहीं है। वो तो प्रतिपल आप एक दूसरे से वो भावनाओं से की वेग से आप मिलन मना रहे हैं, ऐसा परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो भावनाओं को पूरा कैसे करें, उसकी कला के विषय में पुनः आते हैं कि भावनाओं को पूरा करने की कला, जैसे जैसे आप अपने आप को पहचानते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे,
वैसे वैसे अपने आप आपकी भावनाओं का प्रभाव बढ़ता जाएगा और आपके विचार भावनाओं के अनुसार चलने लगेंगे। आपकी सोच आपकी भावनाओं के अनुसार चलने लगेगी। जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं से जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने होते चले जाएंगे, अभी अपने नहीं हैं। सोच करके देखिए, विचार करके देखिए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, शायद आप समझ जाएं। कोशिश करेंगे तो अवश्य समझेंगे। कहने को लोग कहते हैं कि नहीं हम अकेले हैं, वास्तव में अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति के अंदर इतना विशाल संसार बसा हुआ है। भावनाओं का विषय छोड़ करके अलग बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह का संसार बसा हुआ है। वो कभी किसी से पूछो तो कभी किसी वस्तु के लिए कहता है ये मेरे दिल में बसी है, ये मेरे मन में बसी है। कभी कहता है मेरे मन में ये वस्तु बसी है, तो कभी व्यक्ति बसा है, कभी साधन बसे हैं, कभी सुविधाएं बसी हैं, कभी अच्छाइयाँ बसी हैं, कभी बुराइयाँ बसी। कितना बड़ा संसार मन के अंदर बसा हुआ है, जरा देखो तो सही। इतना बड़ा संसार मन के अंदर बसा हुआ है। इतने बड़े संसार के बाद बसने के कारण ही जो भावनाओं का बेस था, जो भावनाएं थी, उस ओर आप देख नहीं पाए। उसके ऊपर ये मन का जो संसार है, स्वरचित संसार, मन का मनोकायिक संसार है, उस संसार ने भावनाओं को ऊपर से एक आवरण की तरह ढक लिया है, लेकिन समाप्त नहीं कर सका है। क्या किया है? मन के मनोकायिक संसार ने जो इतने बड़े संसार को रच लिया है, मन ने, जिसने मन ने अपने अंदर सबको, पूरे संसार को जाने कितनों को भी बसा रखा है, क्या क्या बसा रखा है। उस मनोकायिक संसार के कारण ही जो उसकी भावनाओं की दुनिया थी, भावनाओं की सागर थी, उसके ऊपर थोड़ा सा ढक लिया है, उसे समाप्त नहीं कर सका है। जैसे जैसे आप अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे, अपनी भावनाओं को समझते चले जाएंगे, अपनी भावनाओं का महसूस करेंगे आप, वैसे वैसे मन के संसार का जो ये आवरण है, ये उघड़ता चला जाएगा, ये अंधकार टूटता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। मन का जो संसार था, जो मनोकायिक संसार था, मन ने रचा था, वो समाप्त होता चला जाएगा और अंदर से आपकी भावनाएं प्रभावशाली होती चली जाएंगी और मन पर हावी हो जाएंगी, और मन अवश्य ही आपकी भावनाओं के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा और अंततः भावनाएं आपकी पूरी होने लगेंगी। यह है अपनी भावनाओं को पूरा करने की कला। भावनाओं को पूरा करने की कला समझ गए होंगे। आपकी भावनाओं के ऊपर आवरण आपके मनोकायिक संसार का पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं को समझते चले जाएंगे, भावनाओं के सागर में डूबते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये आवरण हटता चला जाएगा, छटता चला जाएगा। एक भावनाओं का जो प्रकाश निकलेगा, प्रस्फुटित होगा, वो प्रकाश इस मनोकायिक संसार के आधार, जो मनोकायिक संसार था जिसने उसको आवरण से ढक लिया था, वो खत्म हो जाएगा। वो प्रकाश उसे भेदता हुआ बाहर आ जाएगा और मनोकायिक संसार समाप्त हो जाएगा और मन की उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। मन भावनाओं के अनुकूल चलने लगेगा और आपकी भावनाएं पूरी होने लगेंगी। और जो भी भावनाओं में था, वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की भावना, सबके भले की भावना, सबको सुखी देखने की भावना, सबके प्रति प्रेम की भावना, वो सारी भावनाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। वो सारी भावनाएं सफल होती चली जाएंगी। उनके ऊपर एक ही आवरण है। पुनः कह रहे हैं, मन के द्वारा रचे हुए मनोकायिक संसार ने ही उनके ऊपर आवरण डाला था। जैसे ही आप अपने भावनाओं को देखने समझने की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही ये संसार मन के द्वारा रचा हुआ वो मिट जाएगा और उदय हो जाएगा एक ऐसे सूर्य का आपके अंतःकरण, जो भावनाओं का सूर्य होगा और जिस सूर्य के तेज और प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होने लगेगा। ये प्रकृति भी, ये हर जीव प्राणी भी, मनुष्य भी, सभी एकदम प्रकाशित हो जाएंगे। यानी सारा संसार
वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा, सभी परम पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे, सभी का जीवन सुखद और आनंददायी हो जाएगा। विचार करो, अनुभव करो, अपने आप को देखो, अपने आप से बात करके देखो, कितना वो समय मनोरम होगा, कितना सुंदर होगा। जिस दिन संसार के हर मनुष्य के अंदर की भावनाएं इस प्रकार से प्रकट होंगी, आप आश्चर्य पाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन ये प्रकृति और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य की भावनाओं का ही इतना बड़ा प्रभाव होता है, प्रकृति नहीं बल्कि हर जीव प्राणी भी उसी प्रकार बन जाएंगे। आपकी भावनाओं के अनुसार ये सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड ही, ये पूरी प्रकृति ही, ये सब कुछ बदल जाएगी। कितना बड़ा चमत्कार होगा, आपकी भावनाओं का कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन इस सृष्टि की हर मनुष्य की भावनाओं के बल से ही ये हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक की भावना से पूरे विश्व का परिवर्तन होगा, या विश्व बदलेगा, या वसुधैव कुटुंबकम आएगा, या सभी सुखी हो पाएंगे। नहीं, ये सभी की भावनाओं के उदय होने से ही ये संभव होगा। और ये तभी होगा जब हर एक केवल अपने आप को सोच ले, स्वीकार कर ले कि मुझे अपनी भावनाओं के अनुसार अपना जीवन जीना है। हर एक अपनी जिम्मेवारी केवल ले ले, हर एक अपने आप में जीना शुरू कर दे, अपनी भावनाओं के अनुसार जीना शुरू कर दे और अपने भावनाओं को पूरा करने की कला के अनुसार जीने लगे। सही मानो वास्तविकता यही है। संसार तो बदलना चुटकियों का खेल होगा। इस प्रकृति को बदलना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। जरूरत है आपकी भावनाओं को पूरा होने की। तो इस सत्यता को जान करके, समझ करके आप अपने आप से बातें करें, अपना इरादा बनाएं और देखें क्या आप अपनी भावनाओं के साथ जीना चाहते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो ये भावनाओं को पूरा करने की कला है। क्या है कला? अपनी भावनाओं को देखना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं से तादाद में स्थापित करना, यानी जुड़ करके चलना, अपनी भावनाओं के अनुसार ही जीना है। तभी यही एक तरीका है अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए। तभी आपके भावनाओं का सूर्य प्रकट होगा। भावनाओं के सागर से वो तरंगे, वो लहरें निकलेंगी, भावनाओं के सागर की वो लहरें निकलेंगी और सारी प्रकृति को, पूरे विश्व को बदल देंगी। ऐसी सामर्थ्य आपकी भावनाओं में है। भरोसा करके देखो अपने आप पर। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। भावनाओं को पूरा करने की कला के आधार से अपनी भावनाओं के अनुसार जीना सीखे और सारे संसार को बदलने का प्रयास करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।